नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। एक दुख भरी खबर आई है और गढ़वाल राइफल के जवान इंदर सिंह, जिनकी उम्र 30 साल थी, पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक उनकी निधन की खबर आ गई है। इंदर सिंह जो कोटद्वार भाबर के मवा कोट के रहने वाले हैं और उनके जाने के बाद उनके पीछे उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे हैं। उनके माता पिता के अलावा उनकी 3 बहनें और 1 भाई और है। तो ये दुख भरी खबर आई है कोटद्वार भाबर से और उनके घर के पास में है हम इस समय, निवास स्थान के पास, और पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है। और ऐसी खबर आई है कि चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। तो ये दुख भरी खबर आई है कोटद्वार भाबर से, पौड़ी गढ़वाल के। और इंदर सिंह मूल रूप से किरखू क्वाटा गाँव के रहने वाले थे। 3 साल पहले ही कोटद्वार भाबर में शिफ्ट हुए थे। 2 बेटे हैं उनके। और ये खबर आने के बाद उनके गाँव के लोग, आसपास के लोग, परिवार के लोगों को सदमा लगा है। बड़ी दुख भरी खबर आई है, इंदर सिंह का निधन हो गया है। तो ये स्काई ब्लू कलर का जो घर दिखाई दे रहा है, इंदर सिंह हाल में ही यहाँ शिफ्ट हुए थे 3 साल पहले। और उनके घर में उनके परिवारजन, गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। अभी पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है। मौसम ख़राब है और ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त ही उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान तक लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। फ़िलहाल कोटद्वार भाबर के मवा कोट में उनके घर के पास हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिजन हैं। और इस दुख भरी खबर से पूरे परिवार में शोक की लहर है। 2 छोटे बच्चों को अपनी पत्नी के साथ छोड़कर चले गए इंदर सिंह, और 6 या 7 साल पहले वो गढ़वाल राइफल का हिस्सा बने थे। कुछ समय से बीमार थे। 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था कि ठीक है, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया है। तो खबर दुख भरी कोटद्वार भाबर से। अभी तो कोटद्वार में बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई, मतलब गांव में, पहाड़ में शायद बारिश हो रही है। तो आपको दिखाते हैं बारिश के बाद क्या है हाल। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में मीलों जाम लग गया है। 3-4 जगह में स्लाइडिंग हो गई है। सिद्धबली मंदिर के पास ही रोक रहे हैं लोगों को, 2 व्हीलर से भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो बड़ी ख़राब स्थिति है। अभी बरसात हुई भी नहीं है। दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल अभी हम कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं पैदल, जहाँ पर जाम लगा हुआ है। मालन पुल में भी पानी है, मच्छी पुल में भी पानी आ गया है। तो शुरुआत के दिन ही परेशान हैं लोग और ये परेशानी दिनों दिन बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। तो देखिए आप, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग सन्नाटा है क्योंकि सिद्धबली मंदिर से आने नहीं दे रहे लोगों को। तो ये मार्ग शाम को बड़ा भीड़ भाड़ व्यस्त रहता है। और देखिए आप, ये सिद्धबली मंदिर के पास है फ़िलहाल हम। तो एक जगह में कुछ ज़्यादा ख़राब स्थिति है और वहाँ पर से कुछ खबर भी आ रही है। कोशिश करते हैं अगर ज़्यादा दूर नहीं होगा तो वो क्या आते हैं। फ़िलहाल देखिए मार्ग पूरी तरह से बंद है। आप भी अगर कोटद्वार दुगड्डा जाना चाहते तो पहले कंफर्म कर ले कि रास्ता सही है कि नहीं। चलिए, फ़िलहाल कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में कई जगह स्थिति ख़राब है। समय पर काम नहीं हुआ। हम चाह रहे थे उस स्पॉट तक जाना, लेकिन काफ़ी दूर है। बारिश भी हो रही है, कई जगह से स्लाइडिंग हो रही है और पानी भी बढ़ता ही जा रहा है। खो नदी में देखिए आप, नीचे काफ़ी कम था। तो मुश्किलें बहुत हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में। कई जगह में डेंजर स्थिति है। बारिश होगी तो सफ़र बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए फिर अब आपको खबर दिखाते हैं कोटद्वार भाबर के मालन पुल के पास मालन नदी की क्या स्थिति है। कुछ दिनों से हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मालन नदी में तो पानी नहीं आया। पुल का काम चल रहा है यहाँ पे और आज पानी आ गया है। तो अब ये पानी कितना है, क्या परेशानी होगी, इससे दिखाते हैं आपको। तो इस बरसात में पहली बार मालन नदी में पानी आया है और ठीक ठाक पानी है, मतलब काफ़ी पानी आया है इसमें। और इससे काम में भी फ़र्क पड़ेगा। जो काम चल रहा है यहाँ पे, पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। और इधर जहाँ पर बहुत सारे खेत कटे, फ़िलहाल उसके पास से आ रहा है पानी। तो देखिए ये पानी काफ़ी है। मालन का पानी थोड़ा तेज़ फ्लो से भी आता है। अब इससे क्या स्थिति है पुल के नीचे बताते हैं आपको। सारे पानी को सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है एक ही जगह में। तो अब ये पानी जो है मालन नदी का, इधर भी जल भराव हो गया यहाँ पे। तो जो काम चल रहा है, इस काम को बचाने की कवायद है इस समय। और ठीक सेंटर में ही काम चल रहा है, सेंटर में ही पानी भी जा रहा है। तो अब ये बारिश अगर लगातार होगी तो काफ़ी मुश्किलें हैं। काफ़ी देर से काम शुरू हुआ है मालन पुल में और उस जगह पर ही काम हो रहा है, यानी उन पिलर्स को ही पहले रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आता है। तो इससे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ व्यवधान होगा। और फ़िलहाल कोशिशें इस तरह की जा रही हैं कि ये जो काम है, जो सेंटरिंग आदि लगी है, इसको नुकसान ना हो। और ठीक सामने जो पिलर है
जिसके ऊपर एक और स्लैब चढ़ा दिया गया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जा रहा है। फिर पुल के ऊपर से दिखाते हैं आपको। मालन नदी में पहली बरसात यानी पहली बार पानी आया, और ये पानी कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। इससे काम में थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं। फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं पानी एक ही जगह जा रहा है, सामने काम भी चल रहा है। और ये जो स्लैब रखा गया है, इसके नीचे जो पिलर है उस पर भी पानी जा सकता है। तो अब काम के बजाय इस बात पर ध्यान है कि ये जो पानी है इससे सेटरिंग को नुकसान ना हो। काम जहाँ पे चल रहा है वहीं पर पानी भी आ रहा है। पहली बार पानी आया है तो ऐसा लग रहा है लगातार बारिश होगी तो मुश्किलें बरकरार हैं। अब लोग इस रास्ते से जा नहीं सकते, रास्ता पूरी तरह से बंद है। पुल में फ़िलहाल काम जारी है, लेकिन मालन नदी में जिस तरह से पानी आता है तो मुश्किलें कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो अब ज़्यादातर लोग मालनपाल जाने के लिए या तो कणवाश्रम मऊ कोट मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो गाड़ी चल रही है ये कंडी संपर्क मार्ग है, इसी मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। ये लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे है। तो कोटद्वार भाबर में मालनपार आने जाने वालों के लिए मुश्किलें कम नहीं है, बढ़ती जाएंगी बरसात में। और ये जो कंडी संपर्क मार्ग में कॉजवे बनाया गया है, तो कॉजवे नंबर 1 जो है, जहाँ से ये अब गाड़ी आगे आ रही है, ये छोटी सी गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस जगह में काफ़ी मुश्किल है। और उम्मीद करते हैं कि बरसात बिना किसी नुकसान के ठीक ठाक गुजर जाएगी, यही ज़्यादा बढ़िया है। काम तो चल ही रहा है। दे रही है केबी न्यूज़ खबर आपकी।